उसको दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए वहां के जो लोग हैं या तो बगीचों में या फिर स्कूल में शव को दफनाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल देखने को मिला है। पति हैवान बना है, पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई और दूसरी बेटी पर भी हमला हुआ है। खोड़ा के लोकप्रिय विहार में आधी रात ये वारदात हुई है। आरोपी पति हिरासत में और पुलिस पूछताछ अभी कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अपनी दूसरी 14 साल की बेटी पर भी जानलेवा हमला किया। घटना ये लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 स्थित एक मकान की 4थी मंजिल पर हुई है। देर रात पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। जांच शुरू की गई है। मृतकों की पहचान बीबी तबस्सुम और उनकी बेटी सना तबस्सुम के रूप में हुई है। घायल बेटी रूबी तबस्सुम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपी राजा अंसारी को हिरासत में ले लिया है और शुरुआती जांच के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के पीछे की वजह जानने में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो ये तस्वीर उसी जगह की है जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक पति ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मार डाला और 14 साल की बेटी पर भी उसने जानलेवा हमला किया। वो जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है। संतोष चौहान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आखिर एक पति ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्या वजह सामने आई है? जी काफी दिन से जैसा कि उसने बताया कि घर में थोड़ा मतलब आर्थिक तंग हो सकता है, आर्थिक तंगी चल रही हो, घर में विवाद चल रहा था, कलेश चलता था, घरेलू विवाद काफी दिन से चला आ रहा था। और जो दो बेटियां और थी और जो पत्नी थी साथ में, उनसे जो है काफी अनबन रहती थी घर में। बीती जो रात गई है उसमें भी जो है उसने अनबन इतनी तेज हो गई कि उसे जो है धारदार हथियार से अपनी पत्नी पे वार कर दिया। साथ ही एक बेटी थी, बड़ी बेटी, उस पे वार कर दिया और दोनों की जो है तुरंत जो मौत हो गई वहां पे। जब चीख पुकार सुन के पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जब जो एक बेटी थी रूबी तबस्सुम, वो जब भागने का प्रयास किया, उसने बाहर शोर मचाया, तो उस पे भी उसने जो है हमला कर दिया और वो भी हॉस्पिटल में जो है सीरियस स्थिति में है। और जिस तरह के बताया कि जो राजा अंसारी नाम का व्यक्ति था, ये बिहार अररिया का रहने वाला है। यहाँ खोड़ा में पिछले 8 साल से यहाँ रह रहा था और जो गाजीपुर की मुर्गा मंडी है उसमें वो जो काम करता था, एक मछली के व्यापारी के यहाँ मुनीम के तौर पे। तो बहुत दिनों से ये कहीं ना कहीं परेशान चल रहा था और घर में जो तंगी चल रही थी या घर में जो कलेश हो रहा था उसकी वजह से जो है वो काफी परेशान था। और बार बार पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में उसने यही बताया था कि घर घर में काफी दिन से कलेश चल रहा था और इस कारण से उसने ये कदम उठाया है। हालांकि आज अभी जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि जो है कुछ और भी निकल के आ सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। और जिस तरीके से पड़ोस में बताया कि ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो इनकी लड़ाई झगड़े रहते थे। कल जब मैं मौके पे पहुंचा तो बताया पड़ोसियों ने कि ये देर रात तक अक्सर जो है लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि वो भी उन्होंने बताया कि इनकी लड़ाई झगड़ा रहता था घर में। और उसने भी यही कहा है कि परिवार में जो कलेश चलता था उसके चलते कल इतना विवाद बढ़ गया था। बीते कल के संतोष, क्या आर्थिक तंगी थी या फिर कोई और वजह थी? अगर अनबन हो रही थी तो क्या वजह सामने आई है? जी पुलिस ने जो प्रारंभिक पूछताछ की है उसने भी यही बताया है कि जो घर में कलह होती थी और हो सकता है कि वो कह रहा था कि मेरी आमदनी 25,000 रुपए महीने की थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो पैसे थे उनसे जो है घर का पूरा खर्चा मुश्किल से चल पा रहा था। और बेटी की पढ़ाई को लेके भी जो है पिछले दिनों अभी एडमिशन से लेके जुलाई से लेके और जो अगस्त ये महीना चल रहा है, पिछले जो 2 महीने से इन बेटियों की पढ़ाई को लेके भी चल रहा था कि काफी परेशानी एडमिशन को लेके, कभी किसी बात पे लेके। पत्नी जो है उन पे अभी, साथ ही वो अभी आज एक बेटी ने, जो उसकी छोटी बेटी है, उसने बताया कि अभी कि ये दवाइयां भी खा रहा था, काफी दिनों से जो है बीमार चल रहा था, बीमार स्थिति में था और दवाइयां इसकी चल रही हैं। दवाई ठीक है, खा के कई बार ये चलिए ठीक जो है है। संतोष, आप नजर बना के रखिएगा जांच के बाद और क्या चीजें स्पष्ट हो पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।